हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, लाइफ दो तरीके से ना आपकी पटरी पे आ सकती है। एक तरीका तो वो है जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। जैसे आप लोग तैयारी करते हैं तो अपनी किताबों में ही रमे रहते होंगे और बस किताबों की दुनिया में खोए रहना ही आपको लगता है कि यही हमें सफलता दिलाएगी। एकदम 100% सही है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा पढ़ाई के क्षेत्र में। लेकिन एक तरीका और भी है, इसके साथ साथ पैरेलल इसको लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ बैलेंस में होगी। वो ये है कि हम एक पक्ष जो हमारा है, एक तो हार्ड वर्क का है और एक जो हमारे सोचने की और बोलने की जो शक्ति होती है उसका भी हम यूज करेंगे। तो ये जब दोनों शक्तियां आपस में जुड़ती हैं, एक तो हार्ड वर्क वाला आपका और एक आपके सोचने और समझने की या बोलने की जो शक्ति है, जब दोनों जुड़ती है ना, तो वो आपको सफलता के रास्ते पे सीधे आपकी मंजिल की तरफ लेके जाती हैं। और ये कहीं से इसमें ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही कहा जाता है। इस इन चीजों को मैंने महसूस किया है और तब जाके आज मैं जो भी हूँ इसी की बदौलत हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपकी सोचने और समझने की शक्तियां हमेशा पॉजिटिव होती हैं, खराब से खराब स्थिति में भी आपको कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता है। आप कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, जीवन का कुछ भी हो जाए, लेकिन आप टूट नहीं सकते हैं। और जब आप टूट नहीं सकते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, तो आप पढ़ाई कर पाते हैं, तब आप हार्ड वर्क कर पाते हैं। अगर अंदर से ही कोई टूटा हुआ इंसान है, खुद सोचिए, और वो खुद ज़्यादा मतलब अब वो क्या-क्या करे, अपने आप को हील करे, इंटरनली अपने आप को सही करे या फिर फिजिकली वो हार्ड वर्क करे। इसीलिए आप लोग अक्सर जो है ना कि चीज़ों को बैलेंस करने में नाकामयाब रहते हैं। अक्सर आप लोग कैसे कमेंट आते हैं कि कैसे करें, काम करते-करते शरीर थक जाता है तो ये जवाब दे देता है, या मेरे घर में ये दिक्कत है, बैलेंस चीज़ें नहीं हो पाती, आप कर नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना आप अभी से शुरू करें। कैसे करेंगे? पहली बात तो ये है ना कि देखिए, आप मालिक हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप मालिक हैं, महसूस करना शुरू कर दीजिए। और ये जो महसूस करना है ना, आपके व्यक्तित्व से लेके आपके माइंड को ऐसा चेंज करती है कि आपके क्रियाकलाप भी उसी के अकॉर्डिंग होने लगते हैं। आप मालिक बनना चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान चाहता है कि मैं शासन करूँ। और शासन का मतलब आप अलग सेंस में मत लीजिएगा, खुद पे शासन करने की बात हो रही है। और जो इंसान खुद पे शासन कर लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी था। खुद पे शासन करना कैसे शुरू करें, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? पहली बात तो कंट्रोल करना अपने मन को, दिमाग को भी बैलेंस में रखना। कभी-कभी दिमाग हमें बहुत भ्रमित करता है, वो चीज़ें दिमाग में आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। मन तो अक्सर वही कहेगा, जो चीज़ें कहते हैं ना कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सीधा-सीधा हमारे कानों तक घुसती हैं। और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आने में उसको बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। वो आने ही नहीं देती, नेगेटिव चीज़ें उसको फ्रंट पे आने ही नहीं देती है। तो सबसे बड़ा कहते हैं ना कि खेल यही है कि आपको समझना है कि पॉजिटिव चीज़ों को ही बस अपने अंदर लाना है। नेगेटिव चीज़ें जितनी भी हमारे साथ हो रही हैं, लोग जानबूझ के कर रहे हैं या कुदरत के द्वारा दी जा रही है, उसको अपने आ तो रही हैं, लेकिन उसको अंदर ग्रहण नहीं करना है, उसको फ़ील नहीं करना है। देखिए, आप जिन चीज़ों को फ़ील करते हैं ना, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती हैं। आप खुद सोचिएगा कि जिन चीज़ों को आपने महसूस कर लिया, वो चाहे कोई दुख हो, किसी की बातें हों या कोई ऐसा रिलेशन हो जिसको आपने महसूस कर लिया, आप उसमें फँस जाएँगे और वही चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। तो इसलिए चीज़ों को क्या फ़ील करना है, अंदर किन चीज़ों को ग्रहण करना है, किन चीज़ों को अपने आत्मा में उतारना है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए। पढ़ाई करिए, हार्ड वर्क तो मतलब कहते हैं ना कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये तो आपको करना है, कंटिन्यू करना ही है। मतलब इसके लिए तो कोई आपको मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ये तो करना ही करना है। लेकिन साथ में सोचने की और बोलने की, अपने किसी भी लहज़े में नहीं शब्द मत लेके आइए। एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे जैसे लोग नहीं कर पाएँगे, या बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ये ख़्याल आपके अंदर आएँगे, मेरे भी अंदर ये ख़्याल आते थे कि मेरे जैसे क्या लोग कर पाएँगे? मेरे जैसे लोग कर पाएँगे? फिर एक कहते हैं ना कि जो शासन करने की प्रवृत्ति थी कि अपने ऊपर शासन करना, अपने आप को मैं एक अलग रूप में हमेशा देखती थी। कितने जितने भी लोग सफल हुए हैं, वो अपने आप को एक अलग रूप में देखते ही देखते हैं, भले वो कितने भी दुर्बल हों या कितने भी कमज़ोर हों। तो वो जो अलग रूप में देखना, वो एक अंदर से एनर्जी पैदा करता था कि नहीं, ये लग तो रहा है कि नहीं कर पाएँगे, लेकिन हमको करना है, क्योंकि मुझे भविष्य में अपने आप को उस तरह का बनना है।
तो अगर ये सोचने समझने की शक्ति और आपके शब्दों का जो ये बाण चलते हैं ना नहीं नहीं वाले, उसको मतलब बंद ही कर दीजिए। अपने जीवन में नहीं शब्द लाइए ही मत। और हार्ड वर्क यही करिए। कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखिए। लाइफ किसी की भी बहुत स्मूथ नहीं चलती है, किसी की भी। बहुत पैसा है, आपको ऊपर की चमक-दमक दिख रही है, उसके अंदर क्या चल रहा है तूफ़ान आपको नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए इस भ्रम में ना रहें कि अगले की लाइफ बहुत अच्छी है तो मेरी ही खराब है। लाइफ सबके साथ लाइफ में दिक्कत है। इंसान उसी के साथ बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहा है। आपको भी करना पड़ेगा। मैंने भी किया है और अभी भी कर रही हूँ। तो इसलिए बिना किसी चिंता किए खूब हार्ड वर्क करिए और अपने सोचने की शक्ति और समझने की शक्ति और बोलने की शक्तियों पे विशेष फोकस करिए। आप देखेंगे कि आप में जो एनर्जी है वो कैसे डबल ट्रिपल इस तरह से हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी और आप अपनी मंजिल तक बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे। और सोचने से मैं कह रही हूँ ना कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, वो भी आपके हाथ में होगी। जैसे आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, आपको आपके पास वो चीज़ें आके ये समझिए कि आपकी हथेली पे कोई ऐसे रख के फिर आपसे वापस ले रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, हमेशा 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होना बंद हो जाएँगी। आप जो उम्मीद नहीं करेंगे वो भी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये पॉज़िटिव सोच जो सभी लोग कहते हैं, आप भी इन चीज़ों को अपनाइए। हमेशा पॉज़िटिव सोचिए और हमेशा भगवान के सामने, परमात्मा के सामने, कुदरत के सामने आप जिसको भी मानते हैं, आप हमेशा उनको धन्यवाद बोलिए और ये बोलिए कि ये चीज़ें मुझे मैं करूँगा। मतलब कहीं से नहीं वाला उसमें डाउट वाली बात हो ही ना, मुझे करना है और मैं हूँ। आप मैंने कहा ना कि जो चीज़ आप फ़ील करेंगे वही परमानेंट आपके साथ हो जाएगी। आप फ़ील करिए कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर हैं, आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ में सफल होना चाहते हैं, जैसे भी, आप उन चीज़ों को फ़ील करिए, अंदर तक लेके जाइए। पढ़ाई करते हैं, फ़ील कर के पढ़िए, वो चीज़ें परमानेंट हो जाएँगी। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले से ही बताई ये सारी चीज़ें और आप लोगों ने भी अभी तक इतनी तैयारी की है तो ये फ़ील किया होगा कि जिस चीज़ को हम फ़ील कर के, समझ के पढ़ते हैं, उसका कहते हैं ना कि इमेजिनेशन करके पढ़ते हैं, वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठती हैं। अभ्यास की ज़रूरत है, रिवीज़न की ज़रूरत है, हर चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए। आप एक बार करने से कोई चीज़ नहीं होती है, अभ्यास की ज़रूरत है। तो करिए ना, नहीं कुछ करने से तो अच्छा है कि किया जाए। देखिए, पॉज़िटिव बोलना क्यों ज़रूरी है? और नेगेटिव बोलना क्यों नहीं ज़रूरी है? क्योंकि पॉज़िटिव बोलने से ना कि ये चीज़ मैं करूँगा, ये मैं करूँगी, मुझे करना है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत निरोगी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुदरत ने बहुत कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है? यहाँ पे बोलने से कहीं से भी आपका घाटा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से आपका कुछ अनुचित होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप सारी चीज़ों को नहीं, नहीं में कन्वर्ट कर दीजिए, तो चीज़ें बहुत पॉसिबल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो चीज़ें ना हों, क्योंकि आपने नहीं पहले से बोला। तो इसीलिए आप पॉज़िटिव ही बोलिए, क्योंकि नहीं में करके उसको हमको परमानेंट नहीं बनाना है। पॉज़िटिव बोलेंगे तो हो सकता हो या ना हो, तो इससे अच्छा है कि हम कर ही लें। तो वही चीज़ है कि हमेशा पॉज़िटिव रहिए और कहते हैं ना भगवान को नहीं शब्द सुनाई नहीं देता है। अगर आप बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे कि होता है ना कि अक्सर रास्ते में हम लोग निकलते हैं कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट सब सोचा ही क्यों? एक्सीडेंट ना हो जाए, ना उनको छोड़ उनको सुनाई नहीं दिया, अब एक्सीडेंट हो जाए। तो वही बात है कि मतलब मैंने ऐसा सुना कि भगवान को नई नई शब्द नहीं सुनाई देता है। तो हमेशा अच्छा बोलिए, हे भगवान मेरी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा बोलिए कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। ये फेल शब्द बोलना ही क्यों है? मैं सफल हो जाऊँ। तो फेल ना हो जाऊँ, आपको तो लग रहा है कि मैं इसको पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, लेकिन फेल शब्द बोलना ही क्यों, नेगेटिव वर्ड बोलना ही क्यों? तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए कि मुझे नेगेटिव वर्ड लाने ही नहीं अपनी ज़बान पे। करना शुरू करिए, बहुत ही पावरफुल चीज़ है और देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है आपको साथ-साथ प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा आध्यात्मिक भी होना पड़ता है, जीवन को समझना पड़ता है कि ये कैसे रंगमंच है, कैसा ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमारा खुद का है भी नहीं, अपना है भी नहीं, उसके पीछे हम भाग भी रहे हैं और एक दिन छोड़ के जाना भी है। लोग लोग जो है वो जिनसे हमें कोई लेना-देना नहीं है, सब अकेले-अकेले आए हैं, सब अकेले-अकेले जाएँगे, लेकिन फिर भी वो हमें इतना इफ़ेक्ट कर रहा है कि हमारी पूरी लाइफ़ डिस्टर्ब हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन फिलहाल तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी लेनी है, आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें अपने ऊपर मतलब पैर पे खड़े होना पड़ेगा। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने जो भी सोचा है, जो भी करियर सोचा है, वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए और विश्वास के साथ मैं वो कर लूँगा, कर लूँगी, उसको फ़ील करिए, महसूस करिए।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।